हेलो फ्रेंड्स, मनुष्य मन से विकलांग होता है, तन से नहीं। यानी इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने मन से विकलांग होता है, अपने मन से कमजोर होता है, शरीर से नहीं। अरे मन की कमजोरी को दूर कर लिया तो शरीर की कमजोरी अपने आप दूर हो जाएगी। इसे कहानी के जरिए समझते हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस का एक सैनिक एक पैर से लंगड़ा था और उसके इस लंगड़ेपन का उसके साथी सैनिक मजाक उड़ाते थे। अरे कहते थे, भाई तू दौड़ेगा कैसे? अरे तुम दौड़ोगे कैसे? अरे दौड़ोगे कैसे? लेकिन उस विकलांग सैनिक ने एक दिन अपने साथी सैनिकों को बड़ा ही जबरदस्त आंसर दिया और उसने कहा, भाई मैं यहां दौड़ने नहीं आया हूं, अरे मैं यहां लड़ने आया हूं। अरे मैं यहां लड़ने आया हूं। दौड़ नहीं सकता, हाथों से बंदूक तो उठा सकता हूं। अरे बंदूक उठाकर 5 को नहीं, एटलीस्ट 1 को तो मार सकता हूं। तो ये जो जवाब था, ये जवाब नहीं था, ये सैनिक का साहस था। अरे उसके मन की ताकत थी। तो इस सैनिक का साहस हमें यह बताता है, मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने मन से विकलांग होता है, अरे तन से नहीं, शरीर से नहीं। तो याद रखना, कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है, चाहे उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या फिर किसी ना किसी डिसएबिलिटी को वो फेस कर रहा है, तो एक चीज अपने दिमाग में फिट कर ले, ये सत्य है और ये सनातन सत्य है कि भैया मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने मन से कमजोर होता है, शरीर से नहीं। मन की कमजोरी को दूर किया, शरीर की कमजोरी अपने आप दूर हो जाएगी। क्योंकि इंसान या तो मन से ही कमजोर होता है या तो मन से ही विकलांग होता है, और दूसरी ओर ऑन दी अदर हैंड, या तो मन से ही ताकतवर होता है या तो मन से ही वो मजबूत होता है। पूरा खेल मन का है, अरे माइंड का है। या तो आप मन को मजबूत बनाते जाओ, ताकतवर बनाते जाओ, शरीर अपने आप मजबूत होता जाएगा। और दूसरी ओर, और अगर आपने मन को कमजोर बनाते गए, कमजोर बनाते गए, कमजोर बनाते गए, तो शरीर अपने आप कमजोर होता जाएगा। तो पूरा का पूरा जो जीवन का खेल है वो पूरा मन का है, मन का है, मन का है, मन का है। क्योंकि मन, मस्तिष्क और माइंड ही हमारे शरीर को चलाता है, हमारे शरीर को चलाता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। तो हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए और उसे कमजोर बनाने के लिए सबसे बड़ा जो हाथ है वो है मन, मस्तिष्क और माइंड का। अरे अगर इसे संभाल लिया, इसे समझा लिया, इसे मना लिया, तो बाकी सब शरीर का दुख दर्द अपने आप दूर हो जाएगा। ये विकलांगता का भी दर्द, उसका डर अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण पड़े हुए हैं जिन्होंने विकलांगता को फेस करते हुए भी अपने मन को मजबूत बनाया और पूरी की पूरी अपनी विकलांगता के डर को, अपनी कमजोरी को खत्म कर दिया। क्योंकि मन की पीड़ा ही सबसे बड़ी पीड़ा होती है, ये तन की पीड़ा बड़ी पीड़ा नहीं होती है। ये मन, मस्तिष्क की पीड़ा ही सबसे बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं ये जिनके हाथ है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन वो मन की पीड़ा से, मस्तिष्क की पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आत्महत्या, सुसाइड कर ले रहे हैं। तो जरा समझो, बड़ा क्या होता, मन की पीड़ा बड़ी होती है, अरे मस्तिष्क की पीड़ा बड़ी होती है। तो ध्यान देना, इसीलिए इसीलिए मन को हर चीज को स्वीकारना सिखा दो, हर चीज को स्वीकारना सिखा दो, एक्सेप्ट करना सिखा दो। अरे मन में सामर्थ्य पैदा करो, शक्ति पैदा करो, क्योंकि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु है, मौत है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इसीलिए मन में ताकत पैदा करो, सामर्थ्य पैदा करो, अपने गहरे मन के अंदर जाकर के कह दो कि भैया ये जो चीज मिलेगी हर चीज को स्वीकार लेंगे, हर चीज को झेल लेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। ये पूरे के पूरे दुखों का जड़ सिर्फ एक चीज है, वो है डर, 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 यानी फियर। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये डर खत्म तो बाकी सब दुख अपने आप खत्म हो जाएगा, डर खत्म तो दुख सबके सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मन को मजबूत बनाओ। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये मनुष्य सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा रखे, अपने आप में विश्वास रखे, क्योंकि ऐसा इंसान ये जिसे खुद पर भरोसा है, ये वही भगवान पर विश्वास रख सकता है। और दूसरा, ऐसा इंसान ये जिसे खुद पर भरोसा ही नहीं, अरे खुद पर विश्वास ही नहीं, अरे उसे कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं हो सकता। और स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि भैया हर एक दुखों की जड़, हर एक दुखों की जड़ सिर्फ और सिर्फ मन का डर और मन की कमजोरी है। अरे मन की कमजोरी दूर हो गई तो बाकी सब कमजोरी अपने आप दूर हो जाएगी। मन की कमजोरी दूर हो गई तो विकलांगता का दर्द
अरे विकलांगता का दर्द अपने आप दूर हो जाएगा। इसीलिए मन में सामर्थ्य पैदा करना, ये मन में ताकत पैदा करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये इस दुनिया में से आज तक कोई भी जिंदा बचकर गया नहीं और आने वाले दिनों में भी कोई भी जिंदा बचकर जाएगा नहीं। अरे कोई नहीं बचेगा, अरे सबके सब मिटेंगे, तो बचेगा क्या? यहां तक कि सफलता, सक्सेस, फेम, ये भी नहीं बचेगा, तो बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन। अरे इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा। और ध्यान देना, हर सफल व्यक्ति इंस्पिरेशन नहीं होता, हर एक सक्सेसफुल पर्सन इंस्पिरेशन नहीं होता। तो इसीलिए भगवान ने, ईश्वर ने हमें, आपको जो विकलांग है, अरे उन्हें एक मौका दिया है इंस्पिरेशन बनने का। अरे इंस्पिरेशन बनने का, प्रेरणा स्रोत बनने का, और आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करने का एक मौका दिया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए शक्ति बनने का एक मौका दिया है। अगर हम पॉजिटिव सोचे तो, सकारात्मक सोचे तो।